Hello friends, 안녕하세요. Welcome to our channel Indian Korean. Today we will learn Korean Hangul. सबसे पहले सवाल होता है कि हम कोरियन में क्या सीखें। तो कोरियन में जैसे हम हिंदी में स्वर और व्यंजन सीखते हैं, लिपि सीखते हैं, उसी तरह कोरियन में होते हैं हंगल, जो कि 14 जिसमें 14 कंसोनेंट होते हैं और वोवल्स यूज किए जाते हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे कंसोनेंट। जो बेसिक कंसोनेंट है वो 14 होते हैं और उसके अलावा हम डबल कंसोनेंट का भी यूज करते हैं। जो सबसे फर्स्ट कंसोनेंट हम यूज करते हैं कोरियन भाषा में, उसे हम बोलते हैं गियोक। गियोक तो इसे लिखा जाता है एक स्ट्रेट लाइन, फिर उसको जहां पे वो स्ट्रेट लाइन एंड हो रही है उधर से एक नीचे की तरफ, यानी हम नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम बनाते गियोक, जिसे हिंदी व्यंजनों में क, क, ख और ग के साउंड में यूज किया जाता है। और कोरियन में भी जहां पर ग, क, ख और घ की साउंड है वहां पे हम यूज करते हैं गियोक। सेकंड जो कंसोनेंट कोरियन भाषा में यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं नियन। नियन जैसे हम एल बनाते हैं, बट इसमें क्या होता है, एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन खींची जाती है और जहां पे वो एंड होती है उससे हम ईस्ट की तरफ जाते हुए एक और स्ट्रेट लाइन में रहेंगे तो हमारे क्या बन जाएगा, नियन बन जाएगा, जिसे हम जहां पे भी न की साउंड आती है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। जो थर्ड हमारा कंसोनेंट है उसको हम कोरियन भाषा में बोलते हैं थिगत। थिगत और ये जो थर्ड कंसोनेंट है उसको सी की तरह हम लिखते हैं और इसको साउंड किया जाता है त, ट, त, थ और ध के फॉर्म में। फोर्थ जो हमारा कंसोनेंट है उसको हम बोलते हैं ल्यूल। ल्यूल र की जगह ल का साउंड यूज किया जाता है और इसमें एस का उल्टा बनाया जाता है और र और ल। जो नेक्स्ट कंसोनेंट है हम उसको बोलते हैं मियम। म जहां माँ की साउंड आई यानी हम एम। इसको लिखने का तरीका होता है एक स्क्वायर बॉक्स, एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स जो बना देते हैं उससे इस तरह से हम इसको लिखते हैं मियम। इससे जो नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सोनेंट में उसे हम बोलते हैं वेब। और इसको जहां पे भी ब और प की साउंड आती है वहां पे हम वेब का यूज करते हैं। इसको लिखने का तरीका होता है जैसे कि हमने यू लिखा, यू, तो उसके बीच में एक हम डंडा लगा देंगे, एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे तो हम उसको करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है उसको हम बोलते हैं सियुत। सियुत स और श और त के साउंड में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है कोरियन कंसोनेंट में उसको बोलते हैं हम यंग। यंग जहां पे भी अंग की साउंड आती है वहां पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, उसको यंग बोलते हैं। नाइन्थ हमारा जो कोरियन कंसोनेंट है उसको हम बोलते हैं जियत। जियत और ये जहाँ पे ज और च की साउंड आती है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। जहाँ पे भी झ, छ और त यूज किया जाएगा वहीं पे हम इसको यूज करेंगे। इसको कोरियन भाषा में बोलते हैं जियत। तो आपको पहले कोरियन लैंग्वेज के ये यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट आपको इसे लिखना सीखना है और कहाँ पे क्या प्रोनाउंस होता है, किसके लिए क्या यूज किया जाता है वो आपको याद करना है। नेक्स्ट जो हमारा आता है 10th नंबर पे उसको हम बोलते हैं च्योत। च्योत यानी छ की जहाँ साउंड आ रही है उसको हम बोलते हैं च्योत। जैसे हम सियत लिखते हैं उस सियत के ऊपर एक छोटा सा हमें लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और हमारा बन जाएगा च्योत। नेक्स्ट जो आता है हमारा कोरियन में उसको हम बोलते हैं क्योक। क्योक 11 नंबर पे जो है उसको हम बोलते हैं क्योक। ये ख और क की साउंड यूज होती है, ख और क की साउंड यूज होती है। जैसे हम फर्स्ट ग्योक बनाया था उसी में हमने एक
बीच में लाइन ड्रॉ करनी है तो हमारा बन जाएगा क्यूब। नेक्स्ट जो हमारा आता है इन कोरियन कंसोनेंट में, उसको हम बोलते हैं थियोत। जैसे हम ई लिखते हैं उस तरह से हम इसको लिखेंगे और इसको जहां पे भी थ और त की साउंड आती है वहां पे हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट जो कंसोनेंट आता है हम उसको बोलते हैं पियप। पियप प और फ की जहां साउंड हो रही है वहां पे हम इसको यूज करेंगे। इसे लिखने का तरीका होता है जो मैथ्स में पाई लिखा जाता है उस तरह से हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कोरियन कंसोनेंट में यूज होता है उसको हम बोलते हैं हियत। ह ह की जहां साउंड आएगी वहां पे हम यूज करेंगे हियत। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डबल कंसोनेंट, यानी जब एक व्यंजन पे जोर दिया जाता है, किसी एक शब्द पे एक पर्टिकुलर व्यंजन पे जोर दिया जाता है तब हम वहां पे डबल उसके साउंड यूज करते हैं। जैसे कि संज्ञक, फर्स्ट कंसोनेंट हमारा है डबल कंसोनेंट संज्ञक। इसमें ग, बट उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 बार ग लिख देंगे तो वो हमारा जो संज्ञक। नेक्स्ट आता है हमारा संदिग्ध, जहां पे द पर जोर दिया गया है वहां पे हम संदिग्ध को यूज करेंगे। थर्ड जो हमारा कंसोनेंट आता है उसको हम बोलते हैं संज्ञक। जहां पे भी ब की साउंड आ रही है, प की साउंड आ रही है वहां पे भी हम यूज करते हैं संज्ञक। यू को उल्टा यू लिखेंगे, बट क्या यूज करना है हमें, स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट लाइन फिर बॉटम में एक लाइन स्ट्रेट, फिर एक ऊपर की साइड जाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा बन जाएगा संज्ञक। नेक्स्ट हमारा कंसोनेंट है संज्ञक, जिसको स से हम लिखते हैं। नेक्स्ट कंसोनेंट है संज्ञक, जिसे हम डबल ज की फॉर्म में लिखते हैं। थैंक यू गाइस, गमसा हमनिदा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ।